एक तरफ स्वार सीट तूफानी भिड़ंत को लेकर सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। यह सुरक्षित सीट है जहां से भाजपा ने रिंकी कोल को उम्मीदवार बनाया है तो सपा ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार ने आज पर्चा भरा। 96 सीट पर आर पार के मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। सपा की तरफ से उपचुनाव में कीर्ति कोल पहले ही नामांकन कर चुकी हैं, तो गुरुवार को भाजपा गठबंधन की तरफ से अपना दल एस की प्रत्याशी रिंकी कोल ने पर्चा भरा। इस मौके पर अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही भाजपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई थी। इस सीट से अपना दल एस ने उपचुनाव में राहुल की पत्नी रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाया है। इसमें मुद्दे वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि जो विधायक जी का जो अधूरे कार्य उनको पूरा करना है। इसमें मुद्दे वाली कोई बात नहीं है। मुद्दा 2022 में था, ये 2023 चल, इसमें उपचुनाव है। कंपटीशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो जो है हो रहा है कंपटीशन, इसमें पूरा हमारा है, 100% है। भाजपा का दावा है कि 96 में एक बार फिर अपना दल एस की जीत होगी। 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल कर के हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कोल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। स्वार के साथ ही 96 सीट के उपचुनाव के मुकाबले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राजनीति की जमीन से जब ज्यादा फसल की जरूरत होती है तो इसकी भी मिट्टी को पलट दिया जाता है। जमीन वही रहती है लेकिन मिट्टी बदल दी जाती है। रामपुर के स्वार में सपा का हिंदू उम्मीदवार वाला दांव कुछ ऐसा ही है। जब भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने यहां से पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले शफीक अहमद को उम्मीदवार बना दिया तो सपा के खेमे में लंबा मंथन चला और आखिरी चाल चलने के लिए आजम खान को फ्री हैंड दिया गया। पार्टी ने इसके बाद नामांकन के आखिरी वक्त तक इंतजार किया ताकि भाजपा के पास ज्यादा मौका न रहे। सियासत की चालें स्वार में कभी इतने पर्दे में नहीं रही जितना इस बार नजर आ रहा है। पहले आजम परिवार ने चुप्पी साधे रखी, फिर सपा के खेमे में भी खामोशी दिखी। अटकलों का दौर तेज था कि आखिर आजम खान के परिवार की रसूख से जुड़ी इस सीट पर अखिलेश यादव किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। उपचुनाव की जंग को लेकर कई नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन दिलचस्प ये था कि ये तमाम नाम मुस्लिम समाज से थे। समाजवादी पार्टी ने इनमें से किसी पर भी मुहर नहीं लगाई। सूत्रों की माने तो पहले भले चर्चा रही हो कि आजम खान ने स्वार सीट के लिए उम्मीदवार को चुनने से दूरी बना ली है, लेकिन ऐसा था नहीं। सच ये था कि आजम और सपा की तैयारी सबको चौंकाने की थी। दरअसल अखिलेश यादव चुनावी राजनीति के नए प्रयोग का इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान पर जाकर खत्म हुआ। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगी पार्टी के अध्यक्ष जी का और माननीय आजम खान साहब अब्दुल्ला जी का, और फिर यही मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं विकास को कायम रख सकूं। अनुराधा पेशे से वकील रही हैं, पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं और जमीनी काम को लेकर रामपुर में अच्छी खासी पहचान है। लेकिन अनुराधा का सियासी कद इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें रेस में शामिल नामों में गिना जाए। लेकिन आखिरकार उनके नाम पर मुहर लगना ये बताने को काफी है कि समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा के खिलाफ उसी के हथियार से लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। और इसीलिए जब भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने पसमानदा समाज से उम्मीदवार का नाम तय किया तो समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू नेता को टिकट दे दिया, जिससे मुस्लिम वोटरों के बंटने की सूरत में हिंदू वोटों से इसकी भरपाई की जा सके और जीत की संभावना को कायम रखा जाए। नाम के ऐलान के बाद आखिरी वक्त में अनुराधा चौधरी ने पर्चा भरा और इसके बाद जीत के दावे करने से भी नहीं चूकी। हम तो यही कह रहे थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट और उसमें चल रहा था अब्दुल्ला जी विधायक जी का, तो हम उसी का इंतजार कर रहे थे। आज हालांकि लास्ट था डेट, तो नामांकन हुआ। नामांकन कर दिया? जी हाँ, कर दिया। स्वार की सीट पर 1989 से 2002 तक भाजपा का परचम लहराता था। यहाँ से शिव बहादुर सक्सेना 4 बार विधायक रहे। शिव बहादुर सक्सेना रामपुर सदर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना के पिता हैं।
2002 से 2017 तक स्वार की सीट कांग्रेस के पास रही, जहां से नवाब काजिम अली खान जीतते रहे। लेकिन 2017 से 2022 के चुनाव में ये सीट सपा के कब्जे में चली गई। यहां से लगातार 2 चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने परचम लहराया, लेकिन दोनों ही बार अलग अलग मामले में उनकी विधायकी चली गई। कानूनी रोक की वजह से अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी वजह से सीट पर आजम खान अपने किसी करीबी को मैदान में उतारना चाहते थे। ये तलाश अब अनुराधा चौहान पर जाकर खत्म हुई है। लेकिन अपना दल इसके प्रत्याशी शफीक अहमद का दावा है कि सपा की किस्मत में अब यहाँ की जनता हार ही लिखेगी। देखिए, पहले की अपनी अलग वो रणनीति थी, इस बार अलग है। सब परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हमारे स्वार रोड पर बस अड्डा नहीं है, मंडी समिति नहीं है, और अस्पतालों का सौंदर्यीकरण कराना है। बहुत फैक्ट्री की एक स्थापना करानी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ आज तक जो है, जब से देश आज़ाद हुआ, कोई फैक्ट्री बनी ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर फैक्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे खास बात, इस सीट से नवाब परिवार के सदस्य नवाब हैदर अली खान और हमजा मियां को टिकट नहीं मिलना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमजा को यहां से अपना दल एस नहीं टिकट दिया था, लेकिन वे अब्दुल्ला आजम से 61,000 वोट से हार गए थे। अब्दुल्ला को 2022 में 1,26,162 वोट मिले थे, तो हमजा मियां को 65,059 वोट। इसी वजह से इस बार भाजपा गठबंधन ने नया प्रयोग किया और नवाब परिवार की जगह मुस्लिम समाज की अंसारी बिरादरी से आने वाले शफीक अहमद पर दांव लगाया है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किस उम्मीदवार की किस्मत में जीत लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।